कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि हमको नहीं जाना चाहिए पीपल के वृक्ष के पास। क्यों, कब नहीं जाना चाहिए पीपल के वृक्ष के पास? इस समय जाने से क्या हमको समस्याएं हो सकती हैं पीपल के वृक्ष के पास जाने से? अगर आप पीपल के वृक्ष के पास जाते हैं तो आपके जीवन में आ सकती हैं बहुत ही विषम परिस्थितियां जिनको आप समझ नहीं पाते, जिनको आप सोच नहीं पाते। जी हाँ मित्रों, इसी बात को हम आज आपको बताएं कि पीपल में होता है सभी देवी और देवताओं का वास। पीपल में होती हैं समस्त प्रकार के देवताओं का समावेश। हर समय नहीं जाना चाहिए पीपल के वृक्ष के पास। क्यों, कब नहीं जाना चाहिए पीपल के वृक्ष के पास? क्योंकि जब हम सूर्य उदय से पहले यदि पीपल वृक्ष के पास में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होती है दरिद्रता, वहाँ पर होती है विपन्नता, वहाँ पर होता है रोग, वहाँ पर होते हैं शत्रु, वहाँ पर होता है अपमान, वहाँ पर होती है हमारी निंदता, अर्थात हमको लाभ नहीं प्राप्त होता, हमको हानियाँ प्राप्त होती हैं। अगर सूर्य उदय से पहले हम पीपल वृक्ष के पास में जाएंगे तो हमारे साथ में वह सारी की सारी विपत्तियाँ, वह सारी की सारी समस्याएं हमारे साथ में चली आएंगी। तो कब जाना चाहिए हमको पीपल वृक्ष के पास में? जी हाँ मित्रों, हमको पीपल वृक्ष के पास में जाना चाहिए सूर्य उदय के बाद में। क्यों? क्योंकि जब हम सूर्य उदय के बाद में जाएंगे तो सूर्य जैसे ही उदित होता है तो लक्ष्मी का वास उस पीपल वृक्ष में हो जाता है। जब हम लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उस पीपल वृक्ष के पास में जाएंगे तभी हमको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जब सूर्य उदय होने के बाद में हम जाएंगे। मित्रों, अगर कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए तो हमारे जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो आ रही विपत्तियां हैं, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। वैसे पीपल पर सूर्य देव के उदित हो जाने के बाद में उसकी हमको पूजा जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल की पूजा करने से समस्त देवी और समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। ऐसा मैं नहीं, पुराण और शास्त्रों में वर्णित किया गया है, बताया गया है। जी हाँ मित्रों, सूर्य उदय के बाद ही हमको पीपल की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्कंद पुराण के अनुसार। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही हो, ऐसे व्यक्ति को सायंकालीन पीपल वृक्ष के पास में जाकर के और उस पीपल वृक्ष पर उसकी जड़ के पास में जाकर के वहाँ पर एक दीपक जलाना चाहिए। और दीपक जलाने से उसके जीवन की जो ढैया और 7.5 चल रही हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, इसके बाद में हम आपको बताएं कि स्कंद पुराण के अनुसार ही कहा गया है कि पीपल की जो जड़ होती है यह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और पीपल के जो तने हैं ये भगवान केशव हैं। पीपल की जो शाखाएं हैं ये भगवान नारायण का स्वरूप हैं। पीपल के जो पत्ते हैं ये भगवान हरि का इसमें वास होता है और इसके जो फल होते हैं पीपल के, इनमें समस्त देवी और देवताओं का वास होता है। पद्म पुराण के अनुसार हम आपको बताएं कि भगवान पीपल की पूजा करने से, पीपल की पूजा करने से समस्त प्रकार के हमारे जीवन में आ रही विपत्तियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, रोज पूजा अर्चन करने से, रोज जल चढ़ाने से निसंतान संपत्ति को भी, दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान केशव स्वयं कहते हैं। गीता के उपदेश के अनुसार गीता में भी पीपल के वृक्ष का महत्व भगवान केशव अर्थात भगवान कृष्ण से स्वयं कहा है।
गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन सुनो, जितने भी वृक्ष हैं, इन वृक्षों में जो पीपल है ये स्वतः मैं हूँ, और इस पीपल की पूजा कर लेने से मेरी पूजा हो जाती है। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।